हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन ट्यूरिंग मशीन। डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन टू रिकॉग्नाइज ऑल द स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ वंस। हमने एक ऐसी बेटा ट्यूरिंग मशीन बनानी है जिसमें वो इवन नंबर ऑफ वंस जो हैं उसको कंसिस्ट करे। क्लियर बेटा? सिर्फ दिस मीन्स कि जो ट्यूरिंग मशीन है वो सेटिस्फाई करे ओनली द इवन नंबर ऑफ वंस। क्लियर? तो इसके लिए क्या है बेटा, बिफोर डिजाइनिंग दिस, अब हमें नहीं पता कि हम लोग टप्पल क्या यूज करेंगे। क्लियर? तो लेट अज्यूम, अगर तो हमें क्वेश्चन में दिया तो फिर अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज एम इज अ ट्यूरिंग मशीन। बेटा अब हमें टप्पल्स नहीं पता कि हमने कौन कौन से टप्पल जो हैं इसमें डिफाइन करने हैं, तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ दोगे। m इज इक्वल टू ये 7 टप्पल्स की प्लेस छोड़ दो। क्लियर? फर्स्ट क्या है राजे, हमने फर्स्ट लिख रहे हैं कि Q1, हम एक टेबल बना के देख रहे हैं। सबसे पहले टेबल में इस साइड ड्रा कर रही हूं। क्या लिखूंगी मैं इसमें? प्रेजेंट स्टेट एंड और क्या लिखेंगे इसमें? टेप सिंबल। अब बेटा हमें पता है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टेप सिंबल। बेटा दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इवन नंबर ऑफ वंस, तो टेप सिंबल भी हम ही राजे एक ही लेंगे, दैट इज 1। क्लियर? 1 क्यों लिया टेप सिंबल? क्योंकि हमने सिर्फ 1 इनपुट के लिए काम करना है। बेटा इन क्वेश्चन जो डिजाइन वाले क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा IQ चलाना है। हमें पता है कि इवन नंबर ऑफ वंस है। इवन नंबर ऑफ वंस मीन्स हम लोग 1 के बारे में बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट इवन नंबर लेते हैं। इसका मतलब कि हमारी 2 ही स्टेट्स चल रही हैं, यहां से यहां जा रही है एंड यहां से यहां जा रही है। क्लियर? तो मैं 2 स्टेट्स ले रही हूं, एक Q1 एज अ इनिशियल स्टेट एंड मैं Q2 ले रही हूं एज अ सेकंड स्टेट। क्लियर? उसके बाद क्या है बेटा, मैं चाह रही हूं जब मैं 1 इनपुट दे रही हूं तो Q1, दैट इज नॉट नेसेसरी कि B ही लिखना है आप लोगों ने, दैट इज अप टू यू। यू कैन यूज हियर 1, you can replace it with zeros, you can replace it with B, that is up to you। मैं चाह रही हूं कि जब मेरा 1 इनपुट सिंबल आए तो this 1 is changed with B and Q1 is moved towards the, that is right। मैं चाहती हूँ right की तरफ मेरा मूव कर जाए और this Q1 is changed with the Q2। क्लियर? नाउ मैं चाह रही हूँ जब वो सेकंड स्टेट पे Q2 पे आ गया बेटा, तो मैं चाह रही हूँ एट दैट टाइम अगेन 1 इज रिप्लेस्ड विद दिस एंड मूव टूवर्ड्स राइट। और अब ये देखो मैं चाह रही हूं यहां पे ये इसकी तरफ मूव करे Q1 की तरफ। क्लियर? अभी तुम्हें मैं बताती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कहां पे। अगर मैं ये टेबल बना रही हूं और सेकंड टेबल मैं 1 के लिए ले रही हूं, प्रेजेंट स्टेट हियर इज द टेप सिंबल, दैट इज 1 ले रही हूं मैं टेप सिंबल। मैं कर रही हूँ Q1 स्टेट को मैं Q1 स्टेट को मैं इनिशियल स्टेट लिख रही हूँ, Q2 स्टेट को मैं फाइनल स्टेट लिख रही हूँ और मैं चाह रही हूँ यहाँ पे लिखे BR Q2 पे चला जाए, मैं यहाँ लिख रही हूँ BR Q1 पे चला जाए। क्लियर? अब दोनों क्वेश्चंस में मैं बताती हूँ कि डिफरेंस कहाँ पे रहेगा जो मैंने सिर्फ फाइनल स्टेट चेंज करी है। बेटा फर्स्टली मैं 1 स्ट्रिंग के लिए चेक करूंगी। जब बेटा मैंने इवन नंबर ऑफ के लिए करना है ना, तो मैं ऑड के लिए भी चेक करूंगी, कहीं ये तो नहीं है ये कॉमन मशीन बन गई जो दोनों के लिए काम करे, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर पूछा गया है, तो मेरी मशीन इवन नंबर के लिए काम करनी चाहिए। लेट अस टेक फर्स्टली दिस 1, मैं इस पे काम कर रही हूँ। Q1 पे जब मैं 1 इनपुट दे रही हूँ तो बेटा क्या कह रहा है, Q1 में जब 1 इनपुट दे रही हूँ तो दिस 1 इज रिप्लेस्ड विद B, 1 इज रिप्लेस्ड विद B, मतलब दिस 1 इज रिप्लेस्ड विद B। Q1 इज मूव टूवर्ड्स राइट की तरफ मूव कर जाएगा और Q1 इज रिप्लेस्ड विद Q2। क्लियर? अब नेक्स्ट फिर से Q2 पे जब मैं 1 दे रही हूँ, Q2 पे जब मैं 1 दे रही हूँ, Q2 पे जब मैं 1 दे रही हूँ तो क्या है, अगेन रिप्लेस्ड विद B से बेटा मैंने रिप्लेस कर दिया, मूव टूवर्ड्स राइट, और ये कहां पे चला जाए Q1। अब चेक करो, इज Q1 इज द फाइनल स्टेट? नो, फाइनल स्टेट नहीं है, तो दिस मीन्स कि ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करा इवन को। गॉट दिस पॉइंट कि क्या डिफरेंस रहा? मैंने फाइनल स्टेट चेंज करी, हियर आई
टेक फाइनल स्टेट एज अ Q1, यहाँ पे मैंने Q2 फाइनल स्टेट कर दी। बेटा जब मैं फाइनल स्टेट Q2 कर रही हूँ, पर जब मैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग इवन नंबर के लिए चला रही हूँ तो मेरा Q1 जो है वो आ रहा है, दैट इज नॉट अ फाइनल स्टेट। क्लियर? पर इस केस में, जब मैं इस केस की बात कर रही हूँ बेटा, तो इस केस में अगर मैं सेम यही स्ट्रिंग के ये ट्रांजिशन टेबल के साथ Q1 स्टेट पे 1 1 चला रही हूँ, तो क्या कह रहा है, बी के साथ इंटरचेंज कर दो। क्लियर? बी के साथ इंटरचेंज कर दो। उसके बाद क्या कह रहा है, मूव टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ मूव कर जाओ, और Q1 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Q2 में। नाउ Q2 पे जब मैंने 1 दिया, अगेन रिप्लेस्ड विद बी, कह रहा है बी के साथ रिप्लेस कर दो, राइट की तरफ मूव कर दो, और Q2 इज Q1। बेटा Q1 इज द फाइनल स्टेट, यस, दिस मीन्स acceptable by even number of ones। पर बेटा I have also check for the odd number, अब odd number के लिए भी चेक करो, Q1 1 1 1। बेटा Q1 पे जब 1 दिया तो this one is replaced with B, and here is move towards right, right पे move करा और Q1 is changed with the Q2, and here are 2 1 1। जब मैंने Q2 पे 1 दिया तो बेटा अगेन दिस Q2 is replaced with B, here is B and here is B, Q1 पे चला गया एंड 1 इनपुट आई। क्लियर? फिर मैंने Q1 पे चेक करा, Q1 पे जब मैंने 1 दिया तो here is B and here is again B and here is Q2। is Q2 is बेटा फाइनल स्टेट? नो। दिस मीन्स इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय ऑड नंबर। यही तो हमने प्रूव करना था कि हमने ऐसी ट्यूरिंग मशीन बनानी थी जो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेबल बाय द इवन नंबर हो। तो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ट्यूरिंग मशीन। तो बेटा इसके अब हम टप्पल डिफाइन करेंगे। सबसे पहले सेट ऑफ स्टेट्स बताओ कौन कौन सी हैं। सेट ऑफ स्टेट्स हम जो यूज कर रहे हैं इस टेबल में, दीज आर द Q1 and the Q2। what about the second symbol? that is the input symbol। input symbol या टेप सिंबल जिसको हम बोलते हैं, कौन कौन से यूज कर रहे हो, 1 यूज कर रहे हो और एक हम ब्लैंक स्पेस यूज कर रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजिशन टेबल की आप लोगों ने कैसा बनाया। अगर 0 लिख रहे हो तो 0 लिखोगे, अगर 1 ही लिख रहे हो तो फिर तो एक ही टेप सिंबल है। टेप सिंबल जो है तुम लोग यूज करोगे। टेप सिंबल कौन सा है, वो भी 1 and B। नेक्स्ट इज योर ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस table, and next one is your initial state, that is Q1, and what about your blank space, and what about your final state, that is again the Q1। and बेटा जो हमारी initial state थी वो कौन सी थी, हमारी Q1, और final state भी हमारी कौन सी थी, Q1। hope you understand, and this table represent the delta। this means delta is defined as this table। क्लियर बेटा? अब मैं एक और